जय हिंद दोस्तों। एक घटना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार क्या कहें, एक तरह से किडनैपिंग कहा जाएगा, क्योंकि 20 मिनट के अंदर ये गिरफ्तारी हुई है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। यहाँ तक कि वेनेजुएला के सैनिक भी दंग रह गए, या यूँ कहें कि सैनिक भी डर दबाव के आगे देशभक्ति को भूलते हुए विवश हो गए, या यूँ कहें कि शक्तिशाली का हमेशा बोलबाला रहता है। अंग्रेजी में कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अमेरिका शक्तिशाली देश है, वो आए दिन ऐसी घटनाएं करता रहता है। अब इसको लेकर एक बात दिमाग में आ रही है कि ऐसा अमेरिका ने क्यों किया। तो इसका एक सीधा सा जवाब है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन जो है वो तेल उत्पादन में अमेरिका 1 नंबर पे है वर्ल्ड में, लेकिन अगर तेल भंडारण में बात की जाए तो वेनेजुएला 1 नंबर पे है। तेल का पर्याप्त भंडारण वेनेजुएला में उपलब्ध है और उस भंडारण में कब्जा करने के नीयत से अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। और एक उसका रीजन ये भी था कि वेनेजुएला लगातार जो है व्यापार करता था, जिन देशों से व्यापार करता था वो वहाँ की करेंसी लेता था। वो ज़्यादातर व्यापार जो है चाइना और रूस से करता था, और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जो भी व्यापार वेनेजुएला करे वो व्यापार के लेन देन में डॉलर का प्रयोग करे, और डॉलर का प्रयोग करने से डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर की कीमत बढ़ेगी। इससे अमेरिका को फायदा होगा। वेनेजुएला ऐसा कर नहीं रहा था, जिससे नाराज होकर के अपनी अधिकारिता को जमाने के उद्देश्य से वहाँ के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की गई, जो कि गलत है, क्योंकि कानूनन कोई ऐसा अपराध उन्होंने नहीं किया था। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है ड्रग्स का सप्लाई करने का षड्यंत्र रच रहे थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये अमेरिका का ब्लेम है। अब अगर देखा जाए इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा या अन्य देशों पे, तो ये सभी देशों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हम अगर कोई भी सोशल मीडिया का, ज़्यादातर जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यूज करते हैं वो अमेरिका का ही बनाया हुआ है। हमारे जितने भी डाटा हैं वो अमेरिका के पास हैं। जैसा वेनेजुएला में हुआ था कि जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ देर के लिए सर्वर काम नहीं कर रहा था, ऐसा लगभग होता आता है कि जब कोई ऐसी कार्रवाई होती तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है। हमें लगता है कि इस समय सर्वर वीक चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, ऐसी सोच हम लोग रखते हैं और वो कार्रवाई करके निकल जाता है। देखिए, इससे क्या होता है कि आज के 250 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं भारत में हुई थी जब अंग्रेज आए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज हमेशा युद्ध दिमाग से लड़ते थे। नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर कासिम, उनको अंग्रेजों ने खरीद लिया था, और जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला को लग रहा था कि सेना हमारे साथ है, लेकिन सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं और सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक ऐसा ही वेनेजुएला में हुआ। ये घटना एक अगर देखा जाए तो एकाधिकार जमाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं इलीगल है, गैर कानूनी भी है, क्योंकि इस तरह से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जहाँ की जनता उसको चुनती है, सर्वोच्च नागरिक होता है, उसको इस तरह से गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं गलत है। और हर राष्ट्र, हर देश को वहाँ की जनता और शासन प्रशासन मिलकर राष्ट्र हित के लिए कार्य करे और उसको हमेशा तत्पर रहना है, तभी वो देश, वो राष्ट्र शक्तिशाली बन पाएगा। अदरवाइज
अमेरिका जैसे तमाम कंट्री हैं जो घात लगाए बैठे हैं। अमेरिका आए दिन ऐसा ही करता है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस वेनेजुएला और चाइना और रूस का जो साथ बढ़ रहा था, एक दूसरे के घनिष्ठ होते जा रहे थे, ये रास अमेरिका को नहीं आया। ऐसा ठीक ही हमारे भारत में भी हो रहा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली किसी से जो है युद्ध नहीं करता है या डायरेक्टली कुछ नहीं करता, वो पड़ोसी राज्यों को उलझाता है। जैसे हाल ही में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देशों में तख्तापलट की कार्रवाई हुई। इससे ये अमेरिका दिखाना चाहता है कि हम इनडायरेक्टली, अगर हम लोग देखें समझें तो इनडायरेक्टली उसी का हाथ है। वो ये दिखाना चाहता है कि किसी भी देश पे कब्जा करना है तो सबसे पहले उसके पड़ोसी राष्ट्र को उलझाइए, उससे युद्ध कराइए। ठीक ऐसा कुछ दिन पहले भारत के साथ भी नैरेटिव फैलाया गया यहाँ के विपक्षियों द्वारा, या यूँ कहें कि अमेरिका द्वारा भी, कि टैरिफ बढ़ा दी गई है। कुछ ऐसा नैरेटिव किया गया, फिलहाल वो सफल नहीं हुए। ये हमारी देश की जो है सफलता कहें या राजनीति कूटनीति की कौशलता कहें, जो भी कहें, फिलहाल राष्ट्र के जनता और राष्ट्र के शासन प्रशासन को एकजुट राष्ट्र भावना से कार्य करना चाहिए, तभी कोई देश शक्तिशाली बनेगा। वरना अमेरिका जैसी शक्तिशाली पावरफुल कंट्री आए दिन ऐसी ही घटना कारित करती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।